हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A uniform cylinder of length L and mass m having cross-sectional area A is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring such that it is half submerged in a liquid of density sigma at equilibrium position. The extension x naught of the spring when it is in equilibrium is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is the condition of force in equilibrium state. Now यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है इस तरीके से, जिसकी लेंथ हमें यहाँ पे L के बराबर दे रखी है एंड जिसका जो मास है ये हमारे पास m के बराबर दे रखा है. मास है हमारे पास कैपिटल M और एरिया की अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज गिवन एज A. हमने इसको यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ, एक मासलेस स्प्रिंग के साथ इसको यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है. नाउ साथ में हमने इस सिलेंडर को यहाँ पे लिक्विड में सबमर्ज किया है, जिसमें हमारे पास जो लिक्विड की डेंसिटी है दैट इज गिवन एज सिग्मा. और हमारे पास जो ये पूरा सिलेंडर है ये अपने आप में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है. तो अगर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इसका मतलब ये होगा इस पे लगने वाले जो नेट फोर्सेस हैं इन सब का सम यहाँ पे 0 होगा. और जो फोर्सेस काम करेंगे यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही काम करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में देखें फ्री बॉडी डायग्राम से, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा और जो हमने लिक्विड यहाँ पे यूज किया है जिसमें हमारा सिलेंडर सबमर्ज है, ये इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा दैट इज इंडिकेटेड बाय Fb. साथ में जब हमारे पास यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से लिक्विड में सस्पेंड किया या हैंग किया है, उस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में यहाँ पे एक्सटेंशन होगा और उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. क्योंकि स्प्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है तो हमारे पास जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा वी कैन राइट इट F रिस्टोर, ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. सो वी कैन राइट हियर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जितने भी हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस होंगे इन सब का सम हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर होगा. तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जो स्प्रिंग हमने इस तरीके से यूज की थी, सपोज ये इसकी यहाँ पे मेन पोजीशन है. जैसे हमने इस पे सिलेंडर को हैंग किया होगा तो इसमें यहाँ पे एक्सटेंशन क्रिएट हुआ. एक्सटेंशन होने की वजह से इसने यहाँ पे x नॉट का डिस्प्लेसमेंट किया. क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा. एंड वी नो दैट जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x नॉट के बराबर. सो वी कैन राइट हियर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इट कुड बी रिटर्न एज माइनस ऑफ k x नॉट. तो अगर हम यहाँ पे सारे फोर्सेस को देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स काम कर रहा है मास इनटू जी. अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा अपथ्रस्ट फोर्स और बियॉन्ड फोर्स, और हमारे पास साथ में स्प्रिंग पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स. तो मास हमारे पास कैपिटल G m के बराबर दे रखा है, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद G. जो हमारे पास यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा इट विल बी रो Vg, जो हमारा रो होती है डेंसिटी होती है और डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे सिग्मा के बराबर दे रखी है. तो सिग्मा हमारे पास यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है. V विल बी द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इन अ लिक्विड. हम यहाँ पे पूरा वॉल्यूम नहीं लेंगे. हमारे पास जब भी अपथ्रस्ट फोर्स की बात आती है या बियॉन्ड फोर्स की बात आती है तो वहां पे जितना पोर्शन लिक्विड या वाटर में सबमर्ज होता है केवल हम उतना ही यहाँ पे वॉल्यूम लेके चलते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि हाफ पोर्शन यहाँ पे सिलेंडर का लिक्विड में सबमर्ज है, तो हम यहाँ पे केवल हाफ वॉल्यूम लेंगे. नाउ साथ में हमारे पास यहाँ पे आएगा
मल्टीप्लाइड विद जी, रो वी जी, यहाँ पे रो के बदले हमने सिग्मा का यूज किया है, प्लस रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी के इंटू एक्स नॉट। नाउ अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, इट विल बी एम इंटू जी सिग्मा इंटू जो सबमर्ज पोर्शन है हमारे पास सिलेंडर का, अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर आएगा और इसकी जो लेंथ आएगी वो टोटल एल है, तो हाफ इसकी लेंथ आएगी क्योंकि हाफ ही पोर्शन यहाँ पे लिक्विड में सबमर्ज हो रखा है, मल्टीप्लाइड विद जी प्लस के इंटू एक्स नॉट। हमें यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो वी कैन रीअरेंज द होल वैल्यू, इट विल बी के इंटू एक्स नॉट इक्वल्स mg माइनस सिग्मा a l बाई 2 इंटू जी। तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी mg माइनस सिग्मा a इंटू एल बाई जी, होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 2 और हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे k के साथ। नाउ यहाँ पे अगर हम जो टर्म्स है उनको कॉमन ले लें, इट विल बी, यहाँ से हम mg बाई के को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 माइनस जी बाई के, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है ये पूरा टर्म, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा a इंटू एल बाई 2 इंटू कैपिटल M। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन से हियर the extension x naught of the spring when it is in equilibrium is mg by k into 1 minus sigma L into A divided by 2 into M. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.